कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का वार्षिक पेपर का सेट है, हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो 4 सेट मैं आपको दूंगी। 4 सेट मिलेंगे आपको, जिसमें से आज हम पहला सेट ए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, इसका आंसर आएगा आपका रस खान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। चौथा है आपका किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, तो इसका आंसर आएगा गधा। पांचवा है माता पिता में समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था, तेज प्रवाह से आता पानी, ये क्या है, मृत्यु का तरल दूत था। अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे, कौन करेंगे, सज्जन निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है, तो महाकाव्य में विस्तृत चित्रण होता है संपूर्ण जीवन का। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा, तो इसका आंसर आएगा सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा, अगर हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए, किसमें, काजी हौज में बंद कर दिए गए थे दोनों मित्रों को। छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, तो कहानी गद्य विधा की ये रचना है। अब हमारे तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पंचवटी, तो इसका आएगा खंड काव्य। दूसरा है दो बेलों की कथा, तो इसका आंसर आएगा आपका प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय, तो विद्यालय क्या है, दीर्घ संधि है। और चौथा है पतु के पहली संतान लड़की, तो इसका आंसर आएगा आपका परदादी। और कई अंकों वाली रचना, तो नाटक होती है। और टोपी, इसका आएगा आपका जूता। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, जिसमें सत्य असत्य आपको लिखना है, तो यहाँ पर टिक कर दिए हैं। अब जल्दी से समझ लेते हैं इनको। तो पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये सत्य है। दूसरा है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है झूरी गया का साला था, तो ये भी सत्य। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और पांचवा है रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो ये असत्य। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये आपका गलत रहेगा। अब अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, तो इसका आंसर आएगा अहंकारी। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, तो इसका आंसर आएगा महाकाव्य में। और तीसरा है आपका, इसका आंसर रहेगा हीरा और मोती। और चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है, तो दिग्गु समास है इसमें। और पांचवा है जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था, तो लेखिका की बहन रेणु ने। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, तो छायावाद के लेखक हैं। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो अच्छे से कंप्लीट आपको करना है इनको। अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। तो ये 10वां प्रश्न है, पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। 11वां है अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताने हैं। 12वां है गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। और प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता करनी है। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया।
और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो ये 15वां है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। 16 संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। और बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और जो 18वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से भावार्थ आपको लिखना है 3 नंबर में। और ये 19वां प्रश्न भी इसी तरह का है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 20वां है। कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है 3 नंबर में। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 नंबर का है। अच्छे से पढ़े और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इसका आंसर आपको करना है इसमें। और 22वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रचार प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करना है आपको, 4 नंबर का है ये। और ये आपका 23वां प्रश्न है जिसमें निबंध है, तो अच्छे से कंप्लीट करें। आज की इस वीडियो में हमने सेट ए पढ़ा है, अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट करें।